नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा डाउट कई सारे बच्चे कई बार हमसे पूछ चुके हैं। हु और हुम के सही यूज़ को नहीं जान पा रहे हैं बच्चे, तो थोड़ा सा डाउटफुल हो रहा है बच्चों के लिए। यहाँ आज इस सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको हु और हुम का डिफरेंस क्लियर करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ जाएगी और आप लोगों को खूब मज़ा भी आने वाला है। इस रूल को लिख के रख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और नोट्स में अपने कॉपी कर लीजिएगा। और इसी तरह की और डाउट सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं हु और हुम में डिफरेंस की। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर दोस्तों, अगर मैं बात करूँ हु की, तो हु जो है हमारा एक सब्जेक्ट है और एज ए सब्जेक्ट काम करता है सेंटेंस में। सेंटेंस में जब बात करनी हो एज ए सब्जेक्ट की तो हम लोग बात करते हैं हु की, जैसे कि हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, यानी कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है। तो यहां पर हमें जब एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करना हो तो हम लोग हु का इस्तेमाल करते हैं। हुम का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब हमें इसको एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना हो। यस, एज ए ऑब्जेक्ट जब हमें इस्तेमाल करना हो तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि whom डू यू लव मोस्ट। या फिर कई बार आपने एक्टिव पैसिव के अंदर बाय हुम की तरह से इस्तेमाल करते हुए देखा होगा, बाय हुम दिस वर्क वॉज डन। तो यहां आपने बाय हुम का कुछ इस तरह से भी यूज देखा होगा। इस तरह के यूज के लिए भी आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। वो डिफरेंस क्या रहता है जरा उसको समझते हैं बच्चों ध्यान से। देखिए, मैंने आपको बताया कि हु हमारा एक सब्जेक्ट है, ये तो समझ में ध्यान रखनी है आपको साथ साथ। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा, हु जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है तो इसके साथ में वर्ब का आना अनिवार्य है, क्योंकि हु एक सब्जेक्ट है आपका। और हुम हमारा एक ऑब्जेक्ट है तो इसके साथ में कभी भी वर्ब नहीं आएगी, ये ध्यान रखें आप लोग। यस, हु हमारा सब्जेक्ट है तो हु के साथ में वर्ब का आना अनिवार्य है, और हुम हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके साथ में वर्ब कभी भी नहीं आएगी। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी याद रखें। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, हु के साथ वर्ब आएगी और हुम के साथ में वर्ब नहीं आएगी। दूसरी बात, ये दोनों ही हम लोग पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब बात करनी हो किसी व्यक्ति की, पर्सन की, तब हम लोग हुम का इस्तेमाल करते हैं। प्रोनाउन के अंदर आप लोग इसे पढ़ेंगे, नाउन के अंदर इसे आप पढ़ेंगे, वर्ब के अंदर आप इसे पढ़ेंगे। कई सारे चैप्टर में रिलेट करता है टॉपिक आपका, क्योंकि ये अलग अलग तरह से पढ़ाया जाता है हर टॉपिक के अंदर। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बार में इसका फिनिश कर रहा हूँ, खात्मा कर रहा हूँ, आप लोग पूरा ढंग से समझ लीजिएगा। कई बार बच्चों हमें जब लगाओ सेंटेंस में हु, तो हम लोग हु के प्लेस पर सब्जेक्ट को लगा के देख लेते हैं, ही या शी सिंगुलर में, प्लूरल में दे लगा के देख लेते हैं। कहीं लगा हो अगर हुम तो हम उसकी जगह पर हिम या हर सिंगुलर में और प्लूरल में देम लगा के देख लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी एक सेंटेंस लिखा था, बाय हुम दिस वर्क वॉज डन। तो अभी आपने एक सेंटेंस ये लिखा बच्चों। यस, तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि इस हुम की जगह आप लोग हिम लगा के देख सकते हैं, बाय हिम, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्रपोजिशन है बच्चों। प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आया करता है, इसका मतलब ये मेरा सेंटेंस करेक्ट था। यस, प्रपोजिशन के बाद हमेशा सेंटेंस में आया करता है ऑब्जेक्ट, तो इसलिए मेरा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट था यहाँ पे। तो एक तरीका तो है ये। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में मुझे कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस में आया हुआ हु गलत है या सही, जरा उसको समझिएगा ध्यान से। देखिए, सेंटेंस है मेरे पास में, ही इज सर्टेनली अ मैन whom I know very well, is trustworthy beyond about and meticulous in his habits। चलिए, तो यहां पे गाइस आपको देखना है कि सेंटेंस में क्या एरर है, यहां पे सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है। हालांकि बच्चों देखिए ध्यान से, यहां मुझे समझाना आपको हु और हुम, तो मैं उसी को लेकर चलूंगा सीधा आपके लिए। तो हु और हुम पे हम लोग निगाह रखेंगे अपनी पूरी पूरी, और इससे निगाह बिल्कुल भी मत हटाना बच्चों। यहां से आपका बड़ा सुंदर रूल शुरू होने वाला है, उसको जरा समझते हुए चलिएगा। देखिए बच्चों, सेंटेंस में जब भी वाक्य में हु और हुम, हु या हुम का प्रयोग हुआ हो, अगर बच्चों सेंटेंस में हु या हुम का प्रयोग हो रहा है तो आप सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब को काउंट कर लें।
एक सेंटेंस के अंदर कितने सब्जेक्ट आए हुए हैं और कितनी वर्ब आई हुई हैं उसको काउंट कर लीजिएगा। उसी के बेस पर आप लोग लेके चलेगा अपने सेंटेंस को। जैसे कि मैं ऊपर वाले सेंटेंस में अगर बात करूं तो यहां सेंटेंस में एक ही है जो कि हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमारा आ गया यहां पर ही। और वर्ब की बात करूं तो यहां पर इज आपकी वर्ब है, तो ये आपकी वर्ब आ गई। यस गाइस, अगर मैं आगे बात करूं यहां पे तो ये तो वर्ब के बाद है, तो ये तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता, ये तो ऑब्जेक्ट होगा। यहां पर एक सब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है आई, ये भी हमारा सब्जेक्ट है आई, और इसके साथ जो वर्ब है वो है नो, ये हमारी वर्ब है, ये भी एक वर्ब है नो। तो यहां पे अभी तक देखा जाए सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट हैं और 2 वर्ब है। अब आगे की बात करूं तो एक वर्ब और आ रही है, वो है इज। अब ये किसके लिए है, यहां ये क्लियर करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि यहां सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है। सेंटेंस में 3 आ चुकी हैं वर्ब और 2 आए हैं सिर्फ सब्जेक्ट। जब ऐसी कंडीशन भी आपको फेस करनी पड़े तो ऐसे में आप क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ऐसी कंडीशन आपको भी फेस करनी पड़ सकती है सेंटेंस के दौरान एग्जाम में। तो जरा देखिए कैसे आप लोगों को करना है कवर इसको। बच्चों अगर वाक्य में सब्जेक्ट ज्यादा हैं वर्ब से, सब्जेक्ट ज्यादा हैं वर्ब से, तो हु को हुम बनाना है, हु को हुम बनाना है। और अगर वर्ब ज्यादा है सब्जेक्ट से तो हुम को हु बनाना है, क्योंकि अभी तक ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था और अब ये सब्जेक्ट बन जाएगा। इससे क्या होगा बच्चों, जब इसे आप हुम को हु कर देंगे तो यहां से क्या फर्क पड़ जाएगा बच्चों, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारे बराबर हो जाएंगे। जैसे कि पहला सब्जेक्ट यहां पे ही आया, दूसरा सब्जेक्ट यहां पे आई आया, तीसरा सब्जेक्ट यहां पे हु आ गया अब और यहां पे वर्ब की बात करूं तो इज आ गई है, सॉरी सब्जेक्ट और वर्ब बराबर हो जाएंगे, माफी चाहूंगा। इज आ गया है, नो आ गया है और एक और इज आ गया है। तो बच्चों यहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बराबर हो चुके, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों बराबर हो चुकी हैं। जब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों बराबर हो गई है समझो सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया है। यानी कि सेंटेंस में हुम की जगह हमें हु का इस्तेमाल करना है। ऐसे ही और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिएगा। कभी भी आपको दिखाई दे इस तरह सेंटेंस और आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में, या फिर आप हमें पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल गाइस इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।